नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट हालात नहीं है, आप खुद हैं? आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके पास सपने भी हैं, लेकिन हर बार जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ आपको रोक देता है। कभी डर, कभी टाल मटोल, कभी आत्मसंदेह, और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि शायद सफलता आपके लिए नहीं बनी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन भी आप हैं और सबसे बड़ा हीरो भी आप ही बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की कहानी समझेंगे जो बताती है कि हम अपनी ही जिंदगी को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे अपने अंदर के डर, दर्द और कमजोरियों को जीतकर एक बिल्कुल नई जिंदगी बना सकते हैं। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी असली ताकत दिखाएगा। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि क्यों आपकी जिंदगी बार बार वहीं अटक जाती है और कैसे आप अपने अंदर के पहाड़ को जीत सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह कहानी आपकी पूरी सोच बदल दे। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं वो बाहर की वजह से हैं। हालात खराब हैं, लोग सपोर्ट नहीं करते, किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन अगर हम ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछें, क्या सच में हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर है या फिर वो हमारे अंदर ही कहीं छुपी हुई है? द माउंटेन इज यू में ब्रियाना वीस्ट एक बहुत गहरी बात कहती हैं। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ बाहर नहीं होता, वो हम खुद होते हैं। हमारे डर, हमारी पुरानी आदतें, हमारी सीमित सोच, हमारा आत्मसंदेह, यही वो पहाड़ है जिसे हमें चढ़ना होता है। और जब हम इस पहाड़ को जीत लेते हैं तब जिंदगी सच में बदलने लगती है। आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि क्यों हम खुद ही अपनी प्रोग्रेस को रोक देते हैं, क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और कैसे हम अपने अंदर के पहाड़ को जीत सकते हैं। क्योंकि असली जीत दुनिया को हराने में नहीं, खुद को बदलने में है। नंबर 1, सेल्फ सैबोटाज। जब इंसान खुद ही अपनी राह रोक देता है। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हम कहते हैं, मुझे फिट होना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे अपने सपनों का करियर बनाना है। लेकिन कुछ समय बाद हम वही करते हैं जो हमें पीछे खींचता है। हम टालते रहते हैं, डरते रहते हैं और धीरे धीरे अपने ही सपनों से दूर हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। सेल्फ सैबोटेज का मतलब है जब इंसान अनजाने में खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में रुकावट बन जाता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई इंसान जो सफलता चाहता है वही इंसान अपने फैसलों से खुद को पीछे खींच लेता है? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर छुपा हुआ है। हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षा चाहता है, चाहे वो सुरक्षा हमें छोटा बनाए या सीमित रखे। फिर भी हमारा दिमाग वही चीज चुनता है जो उसे परिचित लगती है। इसलिए अगर कोई इंसान सालों से डर, असफलता या संघर्ष में जी रहा है तो उसका दिमाग उसी स्थिति को नॉर्मल मानने लगता है। और जब कोई नई, बड़ी या बेहतर चीज सामने आती है तो दिमाग उसे खतरा समझता है। यही वजह है कि कई बार जब हम सफलता के करीब होते हैं तभी हम अचानक गलत फैसले लेने लगते हैं। हम टाल मटोल करते हैं, हम बहाने बनाते हैं, हम खुद को रोक लेते हैं। ये सब इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग हमें पुरानी पहचान से बाहर निकलने नहीं देता। नंबर 2, आपके अंदर 2 पहचान होती हैं। हर इंसान के अंदर 2 अलग अलग पहचान होती हैं। पहली पहचान वो जो हम बनना चाहते हैं, दूसरी पहचान वो जो हम अभी हैं। समस्या तब पैदा होती है जब इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। मान लीजिए कोई इंसान करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन अंदर से उसे लगता है कि वो पैसे के लायक नहीं है। या कोई इंसान सफल बनना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि वो हमेशा असफल ही रहेगा। जब अंदर की पहचान और बाहर के लक्ष्य आपस में टकराते हैं तो दिमाग एक अजीब संघर्ष पैदा करता है और उसी संघर्ष से जन्म लेता है सेल्फ सैबोटाज। आप चाहें कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आपकी अंदरूनी पहचान वही पुरानी है तो आप बार बार वहीं लौट आएंगे। इसीलिए असली बदलाव बाहर नहीं, पहचान के स्तर पर होना चाहिए। जब इंसान खुद को नए रूप में देखना शुरू करता है तभी उसकी जिंदगी सच में बदलने लगती है। 3, कंफर्ट जोन, सबसे खतरनाक जाल। कंफर्ट जोन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आराम, सुरक्षा, कोई जोखिम नहीं। लेकिन यही कंफर्ट जोन
धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देता है, क्योंकि विकास हमेशा असुविधा में होता है। अगर आप जिम जाते हैं तो मसल्स तब बनते हैं जब शरीर दर्द सहता है। अगर आप नया कौशल सीखते हैं तो शुरुआत में आपको असहज महसूस होता है, लेकिन वही असहजता आपको मजबूत बनाती है। समस्या ये है कि हमारा दिमाग दर्द से बचना चाहता है, इसीलिए वो हमें बार बार उसी जगह वापस ले जाता है जहां सब आसान है। लेकिन याद रखिए, जो आसान है वो अक्सर सही नहीं होता, और जो मुश्किल है वही आपको आगे ले जाता है। श्योर, इमोशनल पैटर्न्स। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग बार बार वही समस्याएं झेलते हैं? कोई बार बार गलत रिश्तों में फंसता है, कोई बार बार पैसे खो देता है, कोई बार बार अपने मौके खुद खराब कर देता है। ऐसा इसलिए नहीं कि किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके अंदर कुछ इमोशनल पैटर्न्स बने हुए हैं। ये पैटर्न्स हमारे पिछले अनुभवों से बनते हैं। बचपन में जो बातें हमने सुनी, जो दर्द हमने महसूस किया, जो डर हमने झेला, वो सब मिलकर हमारे अंदर एक मानसिक प्रोग्राम बना देते हैं, और वही प्रोग्राम हमारी जिंदगी को चलाता है। जब तक हम इन पैटर्न्स को पहचान नहीं लेते, तब तक हम बार बार उसी कहानी को दोहराते रहते हैं। 5. अवेयरनेस। बदलाव की शुरुआत। हर बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब तक इंसान ये नहीं समझता कि समस्या कहाँ है, तब तक समाधान भी नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सब गलत हो रहा है, तो एक पल रुकिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद ही अपनी राह में खड़ा हूं? यह सवाल आसान नहीं है, क्योंकि सच का सामना करना मुश्किल होता है, लेकिन यही सवाल आपको उस पहाड़ के सामने खड़ा कर देता है जिसे आपको जीतना है। जब इंसान अपने डर को पहचान लेता है, अपनी सीमित सोच को देख लेता है, अपने पुराने घावों को समझ लेता है, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। नंबर 6, पहाड़ बाहर नहीं, अंदर है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर है। अगर पैसे मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी, अगर सही लोग मिल जाएं तो सब ठीक हो जाएगा, अगर हालात बदल जाएं तो सब बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कई लोगों के पास पैसा होता है, फिर भी वो दुखी होते हैं। कई लोगों के पास अवसर होते हैं, फिर भी वो डरते हैं। क्यों? क्योंकि असली पहाड़ बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है। हमारी सीमित सोच, हमारी पुरानी पहचान, हमारे डर और हमारे भावनात्मक घाव, यही वो पहाड़ है जिसे हमें चढ़ना है। और जब इंसान इस पहाड़ को जीत लेता है, तब दुनिया का कोई भी रास्ता उसके लिए मुश्किल नहीं रहता। दोस्तों, हमने समझा कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट अक्सर बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। हमारा डर, हमारी सीमित सोच, हमारी पुरानी आदतें, यही वो चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। द माउंटेन इज यू में ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि सेल्फ सैबोटाज कोई कमजोरी नहीं है, असल में ये हमारे अंदर की एक अनजानी सुरक्षा प्रणाली होती है। हमारा दिमाग हमें दर्द से बचाना चाहता है, इसलिए जब भी कोई नई चीज, नया अवसर या बड़ा बदलाव सामने आता है, दिमाग तुरंत डर पैदा कर देता है। लेकिन अगर हमें सच में अपनी जिंदगी बदलनी है, तो हमें अपने अंदर के इस पहाड़ को समझना और बदलना सीखना होगा। नंबर 7, सेल्फ सैबोटाज के पीछे छुपा असली कारण। अक्सर हम सोचते हैं कि हम आलसी हैं या हम में अनुशासन की कमी है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सेल्फ सैबोटाज का असली कारण अक्सर अधूरी भावनाएं और पुराने अनुभव होते हैं। कभी किसी ने आपको बचपन में कहा होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं हो, तुमसे हमेशा गलती होती है। ये बातें उस समय शायद छोटी लगी होंगी, लेकिन धीरे धीरे ये बातें हमारे अंदर विश्वास, बिलीफ बन जाती हैं। और जब भी हम जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वही पुराना विश्वास हमें रोक देता है। हमारा दिमाग कहता है, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो शायद असफल हो जाओगे, इसलिए बेहतर है कि कोशिश ही मत करो। यही कारण है कि कई लोग सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन कदम छोटे उठाते हैं। नंबर 8, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनाओं को समझना। जिंदगी बदलने का पहला कदम है अपनी भावनाओं को समझना। अक्सर हम अपने डर से भागते हैं, हम अपने दर्द को दबाते हैं, हम अपने अंदर की बेचैनी को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दबाई हुई भावनाएं कभी खत्म नहीं होती, वो अंदर ही अंदर जमा होती रहती हैं, और फिर एक दिन वही भावनाएं हमारे फैसलों,
हमारे रिश्तों और हमारी जिंदगी को प्रभावित करने लगती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद से ईमानदार रहें। अगर हमें डर लग रहा है तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए। अगर हमें दुख हो रहा है तो हमें उसे महसूस करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तभी हम उन्हें बदलने की शक्ति हासिल करते हैं। नंबर 9, आपका दर्द आपका संदेश है। अक्सर हम दर्द को दुश्मन मानते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई समस्या ना हो, कोई संघर्ष ना हो, लेकिन सच ये है कि दर्द अक्सर एक संदेश लेकर आता है। दर्द हमें बताता है कि हमारे अंदर क्या ठीक नहीं है, हमें कहाँ बदलाव करने की जरूरत है और हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। अगर कोई रिश्ता बार बार टूटता है तो शायद हमें अपनी सीमाएं तय करना सीखना होगा। अगर हमें काम में हमेशा असफलता मिलती है तो शायद हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। दर्द हमें रोकने नहीं आता, दर्द हमें जगाने आता है। डेंस हीलिंग, पुराने घावों को ठीक करना। हर इंसान के अंदर कुछ पुराने घाव होते हैं। कुछ लोग उन्हें याद रखते हैं, कुछ लोग उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाहे हम उन्हें याद रखें या भूल जाएं, उनका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता ही है। जब तक हम अपने पुराने घावों को ठीक नहीं करते, तब तक हम पूरी तरह आगे नहीं बढ़ सकते। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम अतीत को बदल दें। हीलिंग का मतलब है हम अतीत को स्वीकार कर लें और उससे सीख लें। जब हम अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हैं, तब वो हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वही अनुभव हमें मजबूत बना देता है। 11, रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। जिंदगी बदलने का सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली कदम है रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। अक्सर हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। हम कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, हालात मेरे खिलाफ थे, हो सकता है ये सब सच हो। लेकिन अगर हम हमेशा दूसरों को दोष देते रहेंगे तो हम अपनी शक्ति खो देंगे। जब इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता है, तभी उसके अंदर बदलाव की ताकत पैदा होती है। वो समझता है, शायद हालात मेरे नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। और यही सोच इंसान को मजबूत बनाती है। 12, नई पहचान बनाना। हमारी जिंदगी हमारी पहचान से बनती है। अगर कोई इंसान खुद को कमजोर समझता है तो वो कभी मजबूत फैसले नहीं ले पाएगा। अगर कोई इंसान खुद को असफल मानता है तो वो सफलता के मौके खुद ही खो देगा। इसलिए बदलाव का असली रास्ता है नई पहचान बनाना। आपको खुद से कहना होगा, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं। जब इंसान खुद को नए रूप में देखना शुरू करता है तो उसके फैसले भी बदलने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगती है। 13, डिसिप्लिन, भावनाओं से ऊपर उठना। सिर्फ मोटिवेशन से जिंदगी नहीं बदलती। प्रेरणा कुछ समय के लिए आती है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। असली बदलाव डिसिप्लिन से आता है। डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं तो समय के साथ बड़ा बदलाव दिखाई देता है। यही सिद्धांत कई महान किताबों में भी बताया गया है। जैसे एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया है कि छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़ी सफलता बनाती हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। 14, ग्रोथ का असली रास्ता। जिंदगी में विकास का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कभी आप आगे बढ़ेंगे, कभी आपको लगेगा कि आप पीछे जा रहे हैं, लेकिन यही प्रक्रिया असली ग्रोथ है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तब धीरे धीरे आपका अंदरूनी पहाड़ छोटा होने लगता है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि जिस पहाड़ से आप डरते थे, वही पहाड़ आपको मजबूत बना गया। दोस्तों, अब तक हमने एक बहुत गहरी सच्चाई को समझा है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। द माउंटेन इज यू में ब्रियाना वीस्ट बताती हैं कि हर इंसान के अंदर एक पहाड़ होता है। वो पहाड़ है हमारा डर, हमारी सीमित सोच, हमारी पुरानी आदतें और हमारे भावनात्मक घाव। लेकिन इस कहानी की सबसे अच्छी बात यह है
कि जिस पहाड़ को हम खुद बनाते हैं उसे हम खुद जीत भी सकते हैं। और जब इंसान अपने अंदर के इस पहाड़ को जीत लेता है तब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। 15 क्लैरिटी। जब जिंदगी की दिशा साफ हो जाती है। कई लोग जिंदगी में मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ रहे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी का मतलब है आपको पता हो कि आप कहां जाना चाहते हैं। अगर एक जहाज के पास दिशा ही ना हो तो वो समुद्र में भटकता रहेगा। इसी तरह अगर इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता तो वो भी परिस्थितियों के साथ बहता रहेगा। इसलिए पहला कदम है खुद से पूछना, मैं जिंदगी में क्या बनना चाहता हूं? मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूं? मेरी असली प्राथमिकताएं क्या हैं? जब इन सवालों के जवाब साफ होने लगते हैं तो जिंदगी का रास्ता भी साफ होने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए उन्हें कोई बड़ा चमत्कार करना होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन थोड़ा सीखना, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना, यही वो चीजें हैं जो समय के साथ बड़ी सफलता बन जाती हैं। जैसे अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ता है तो 1 साल में वो दर्जनों किताबों का ज्ञान हासिल कर सकता है। अगर कोई इंसान रोज थोड़ा व्यायाम करता है तो कुछ महीनों में उसका शरीर और आत्मविश्वास दोनों बदल सकते हैं। छोटे कदम मामूली लगते हैं लेकिन वही कदम आपको पहाड़ की चोटी तक ले जाते हैं। 16 फियर को अपना शिक्षक बनाओ। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकता है और सबसे बड़ा शिक्षक भी। अक्सर हम डर से भागते हैं। हमें लगता है कि अगर हम उस स्थिति से दूर रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सच ये है कि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही हमें सबसे ज्यादा बढ़ाती है। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो वही कौशल आपके करियर को बदल सकता है। अगर आपको नया काम शुरू करने से डर लगता है तो वही कदम आपको नई जिंदगी दे सकता है। डर हमें रोकने नहीं आता, डर हमें यह दिखाने आता है कि हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। 70 कंसिस्टेंसी असली सफलता का रहस्य। कई लोग शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं लेकिन कुछ समय बाद रुक जाते हैं, क्योंकि शुरुआत करना आसान है लेकिन लगातार बने रहना कठिन होता है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते कि वो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं तब भी वो अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। दिन खराब हो, मन न करे, फिर भी वो अपना काम करते हैं और यही आदत धीरे धीरे उन्हें असाधारण बना देती है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास। अगर इंसान को खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन अगर इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाए तो वो असंभव लगने वाली चीजों को भी संभव बना सकता है। खुद पर विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ पता है। इसका मतलब है कि आप सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। जब आप खुद से कहते हैं, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं हार कर भी दोबारा उठ सकता हूं, तभी असली आत्मविश्वास पैदा होता है। 18 पर्पस जीवन का असली अर्थ। हर इंसान के अंदर एक गहरी इच्छा होती है अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाने की। सिर्फ पैसा कमाना या सफलता हासिल करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। असल उद्देश्य है अपने जीवन को इस तरह जीना कि आपकी मौजूदगी दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सके। जब इंसान अपने उद्देश्य से जुड़ जाता है तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े कारण के लिए काम कर रहा होता है। जब इंसान अपने डर का सामना करता है, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर एक बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। वो वही इंसान रहता है लेकिन उसकी सोच बदल जाती है, उसका नजरिया बदल जाता है और यही नजरिया उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। जिस इंसान को कभी लगता था कि वो कमजोर है, वही इंसान एक दिन मजबूत बन जाता है। जिस इंसान को कभी लगता था कि वो असफल है, वही इंसान एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। दोस्तों, इस पूरी समरी का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल है। पहाड़ हमें रोकने के लिए नहीं होते, पहाड़ हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो रास्ता कठिन होता है, हम गिरते हैं, हम थकते हैं,
कभी कभी हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम हार नहीं मानते तो एक दिन हम चोटी पर पहुंच जाते हैं। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जिस पहाड़ से हम डरते थे वही पहाड़ हमें हमारी असली ताकत दिखा गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कैसे सेल्फ सबोटाज हमारी जिंदगी को रोकता है, कैसे हम अपने डर और भावनाओं को समझ सकते हैं, कैसे हम नई पहचान बनाकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और कैसे छोटे कदम हमें बड़े बदलाव तक ले जा सकते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ आप खुद हो सकते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, अगर आप अपने डर से भागने की बजाय उसका सामना करेंगे, तो कोई भी पहाड़ इतना बड़ा नहीं रहेगा जो आपको रोक सके। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट और माइंडसेट बदलने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ आप खुद हैं और उसे जीतने की ताकत भी आपके अंदर ही है।